नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाने का वजीफा। मौजूदा दौर में औलाद की मनमानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ये कहकर औलाद की शैतानियों या कहें नाफरमानी और झगड़ू स्वभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आजकल के लड़के एकदम से नए जमाने के हिसाब से अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। यह शिकायत अधिकतर माँ बाप को अपनी औलाद से रहती है। अगर किसी की औलाद घर में काफ़ी लड़ाई करती हो और उसकी नाफरमानी हद पार कर चुकी हो, वे ज़रा भी कहना नहीं सुनते हों। सच तो यह भी है कि बिगड़े बच्चे कोई जन्मजात नहीं होते, बल्कि बिगड़े बच्चों की सोहबत में आकर उसकी बुरी आदतें अख्तियार कर लेते हैं। उन्हें कुरान की छोटी आयत को पढ़कर सुधारा जा सकता है। ये बात बहुत अधिक गौरतलब है कि बच्चे जेहानी तौर पर जो कुछ कबूल करते हैं, उसमें आधा हिस्सा माँ बाप की तर्ज व फिक्र और घर के माहौल से बनता है। बाकी का आधा हिस्सा बाहर के माहौल से मिलता है। अगर घर का माहौल पुरसुकून नहीं हो और माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हों तो बच्चे भी माँ बाप की आदत को अख्तियार कर लिया करते हैं। इन आदतों के शिकार हो जाने के बाद वे बच्चे पहले अपने भाई बहनों से ही लड़ने झगड़ने लगते हैं और कई बार फसाद की नौबत आ जाती है। समय रहते अगर उन पर काबू नहीं पाया जाए तो उनके हाथ वालिदों के गिरवान तक पहुंचते देर नहीं लगती है। कुछ बच्चे वालिदों के लाड़ प्यार में भी बिगड़ जाते हैं। माँ बाप भले ही इससे बेखबर रहते हो, लेकिन अल्लाह ताला के पास सब कुछ दुरुस्त करने के उपाय हैं। यानी कि उसमें ज़रा भी फरमाबरदारी नहीं हो तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए दिया गया वजीफ़ा निम्न तरीके से करना चाहिए। इंशाअल्लाह औलाद निश्चित रूप से रास्ते पर आ जाएगा। औलाद को दुरुस्त करने का वजीफ़ा। इस वजीफ़े को किसी भी दिन अपनी सुविधानुसार बेहतर वक्त को देखकर किया जा सकता है। सबसे पहले अव्वल वुज़ू बना लीजिए। अपने सामने औलाद को बैठा लीजिए। उस बच्चे या बच्ची की पेशानी यानी माथे पर हाथ रख दीजिए। उसे प्यार दुलार करते हुए उसकी तारीफ कीजिए। उसकी खूबियों का बखान करते हुए इस मुबारक अल शहीदु 1000 बार पढ़िए। परंतु हाँ, इसके पहले और अंत में 21-21 बार दुरूहे शरीफ भी पढ़ लीजिए। उसके बाद औलाद के सिर पर 3 मरतबा फूंक मारिए। इस अमल को रोजाना तब तक करते रहिए जब तक कि औलाद में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखने लगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही उसमें फरमाबरदारी के लक्षण दिखने लगेंगे। वह एक आज्ञाकारी की तरह पेश आएगा। इस वजीफ़ा को औलाद की माँ या उसकी बड़ी बहन या फिर दूसरे रिश्तेदार औरतें कर सकती हैं, लेकिन उन्हें यह अमल माहवारी के दौरान नहीं करना चाहिए। नाफरमानी औलाद के लिए ताबीज और वजीफ़ा। किसी भी माँ बाप के लिए बिगड़ी हुई औलाद तकलीफदेह होती है। ऐसे बच्चे अपने भाई बहनों की आदतें बिगाड़ देते हैं। उसकी अनुशासनहीनता और बदतमीजियां बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तब अल्लाह मियाँ से उसके सुधारने की आरजू करता है। इसके लिए कुछ जानकार मौलवी ताबीज पहनाने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ कुरानी वजीफ़ा पढ़ने की सलाह देते हैं। वैसे बच्चे 2 तरह की बुरी आदतों के शिकार होते हैं। एक बेहद जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जबकि दूसरे पूरी तरह से अनुशासनहीन। इन्हें सुधारने के अलग अलग वजीफ़ बताए गए हैं। जिद्दी बच्चे का वजीफ़ा बच्चे के माँ या बाप के द्वारा सिलसिलेवार ढंग से रोजाना 11 दिनों तक पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सही तरह से वजू बना लें। दुरूद शरीफ का 11 बार पढ़ें। जिसके बाद सूरह जुखरुफ बगैर किसी रुकावट के लगातार 1100 बार पढ़ें। वो आयत इस प्रकार है, लितास्तावु अला जुहुरिही सुम्मा ताजकुरुनी मता रब्बिकुम मिज्जसतवैतुम अलायह ताकलू सुबहानल्लाजी साखार आलानन हजावामा कुन्नालाहु मुकुरिनीन वान्नी अला रब्बिनाला मुनकलिबुन। इसे पढ़ने के लिए 11 दिनों का समय दें। हर रोज 100 बार पढ़ें। इसके अंत में दुरूद शरीफ को 11 बार अवश्य पढ़ें। अंत में 1 गिलास पानी पर दम करें और उसे बच्चे को पिला दें। अनुशासनहीन बच्चा अगर औलाद माँ बाप के हर बात की अवहेलना करे, उनकी हिदायतों को ज़रा भी नहीं सुने तो उसे अकेले में बिठाकर समझाने बुझाने और सभी का सम्मान देने की बात करने के अलावा खास वजीफ़े का अमल लगातार 3 दिनों तक करना चाहिए। इस अमल के लिए किसी भी दिन का अपनी सुविधानुसार समय चुन सकते हैं। यह वजीफ़ा भी पहले वाले की तरह ही लंबा है। इसकी शुरुआत से पहले वजू बना लें और फिर पवित्र दुरूद शरीफ को 11 बार पढ़ें। उसके बाद सूरह अहकाफ को सोए हुए बच्चे के कान के पास मुंह ले जाकर 3 बार और कान में धीरे से दम करें। अंत में दुरूद शरीफ 1 बार फिर से 11 बार पढ़ें।
इसे माँ अपनी बिगड़ी औलाद को बगैर किसी डांट डपट के सुधार सकती है। फरमावदार बनाने की दुआ। औलाद अगर वालिदों के साथ तमीज से पेश आते हों, घर के सदस्यों की उम्र का लिहाज नहीं रखते हों या फिर बात बात पर गाली गलौच पर उतर आते हों तो उन्हें सही राह पर लाने के लिए दिए गए तरीके से दुआ करनी चाहिए। दुआ का अमल रात में तब करना चाहिए जब बच्चा गहरी नींद में सो रहा हो। उसके सिरहाने खड़े हो जाएं। इससे पहले वजू कर लें। पवित्र दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ने के बाद नाफरमानी के दुआ की आयत पढ़नी है। इसे एक मर्तबा ही पढ़नी है, वह भी धीमे आवाज में बच्चे की कान के करीब जाकर। उसके बाद दुरूद शरीफ एक बार फिर 11 बार पढ़ने के बाद कान में 3 बार दम करें। इसके अलावा कुरान की आयत मुबारका को भी कम से कम 11 और अधिक से अधिक 21 दिनों तक रोजाना 100 बार पढ़ने से भी बच्चे में चमत्कारी बदलाव आ जाता है। इस पढ़ने का सिलसिलेवार तरीका पहले जैसा ही होता है। आयत मुबारका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बालूहु कुरान में जादू फ्लाइल वही महफूज। इसे महिलाएं भी नियमों का पालन करते हुए बव्वे के लिए दुआ कर सकती हैं। इंशाअल्लाह की दुआ से बच्चे में एक हफ्ते के दरमियान